क्या देश में फिर से होने वाला है विरोध प्रदर्शन? सीएए लागू, पुलिस तैनात। देश में आज से लागू हुआ सीएए। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024। आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा सीएए रूल्स। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कयास थे कि पीएम मोदी इसका ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण का डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 6 धर्म के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे: पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देता है, नागरिक अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक रक्षा की पहचान होगी, साथ ही धार्मिक, व्यवसाय, फ्री मोमेंटम, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिक संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैलाई गई। यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे हैं। हमने हमारे 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इस वादे को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या है सीएए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए, जिसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई शामिल है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। यहाँ से तो ये पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह में पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। सीएए से किसे मिलेगी नागरिकता? सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएए क्या भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा या नहीं? भारतीय नागरिकों से इसका कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत
भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया होगी? आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत में कब आए। पासपोर्ट व अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है। सीएए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है। इसको गैरकानूनी शरणार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1940 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है। दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों को भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जाता है। सीएए को अब तक क्यों टालती रही सरकार? भाजपा शासित असम और त्रिपुरा में सीएए को लेकर आशंकाएं रही है। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ। सीएए में व्यवस्था थी कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले आकर असम में बस गया उन्हें नागरिकता दी जाए। इसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया। सीएए को लेकर लोगों को क्या आशंकाएं थी? सीएए को देश में एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की पीढ़ी के तौर पर देखा गया। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठियां बताकर बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर बाहर किया जा सकेगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंकाएं व्यक्त की गई कि सीएए के बाद एनआरसी लागू होने से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी उनके यहाँ वापस लौट आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए शरणार्थी? नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया। इसकी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषा के लोग बसे हुए थे जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहाँ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बन गया, लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे क्योंकि ये भी मुस्लिम बहुल देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे। इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज़्यादा करीब लगा और वे वहीं बसने लगे। चूँकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई है, इसलिए भी वहाँ से लोग आते हैं। क्या बदल जाएगा? मेघालय में वैसे तो गारो और जेतिया जैसे ट्राइब मूल निवासी है, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद में पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में भी बोडको समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहाँ भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके पास ही जा चुके हैं। सीएए लागू होने पर मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीएए का भारी विरोध कर रहा है। असम में क्या फ़र्क पड़ेगा? असम में 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषि मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। यही हालत बाकी राज्यों के है। लेकर सरकार की तैयारी। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ट्राई रन भी कर दिया है। सूत्रों ने कहा है कि सीएए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजे के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके हैं कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी।
हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। विरोध में भड़के दंगों में 50 से ज़्यादा जानें गईं। लोकसभा में आने से पहले ही यह बिल विवाद में था, लेकिन जब यह कानून बन गया तो इसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। कानून के विरोध में 50 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी। सीएए के नोटिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सीनियर पुलिस अफसर भारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे। पुराने लखनऊ में मार्च निकाला जाएगा। सभी थाना लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश पुलिस कमिश्नर ने दे दिए हैं।